किश्तवाड़ की जहां के चशौटी गांव में आई आपदा के बाद सेना के साथ पूरी प्रशासनिक मशीनरी ने मोर्चा संभाला हुआ है। फ्लैश फ्लड की वजह से मलबे के साथ आए पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े राहत और बचाव के काम में रोड़ा बन रहे हैं। 14 अगस्त की दोपहर में चसोटी गांव में बादल फटा तो मलबे के साथ पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े भी आ गए। अब इन्हें ब्लास्ट कर उड़ाया जा रहा है। फ्लैश फ्लड की वजह से लापता लोगों की तलाश में सेना भी जुट गई है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि आइडेंटिफाई करना कौन कहाँ है, उसको वहाँ से निकाल के उनको आइडेंटिफाई करके उनके घर वालों तक पहुँचाना, जो बीमार हैं, जो जख्मी हैं, उनको जो है मेडिकल एड मुहैया करवाना और जितने लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनको यहाँ से निकाल के भिजवाना। यह हादसा उस वक्त हुआ था जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए चसोटी गाँव पहुंचे थे। जन्माष्टमी की रात में अमृतसर में गैंगवॉर की घटना सामने आई है, जिसमें 2 युवक जख्मी हो गए हैं और एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। गोली चलने की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम पर भी फायरिंग हुई। जन्माष्टमी की रात शहरटा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। ये गोलियां 2 गैंग के आमने सामने आने की वजह से चली थी। गनीमत थी कि जन्माष्टमी होने की वजह से पुलिस सतर्क थी और फायरिंग की जानकारी मिलते ही तुरंत एक्शन में आ गई। निखल चाल ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਹ ਯਕਦਮ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਆ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ 4-5 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਲੱਕੀਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਚ ਗਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। पुलिस की फायरिंग में निखिल नाम के आरोपी को पैर में गोली लगी है। इस शख्स ने पहले 2 युवकों पर गोली चलाई थी, जिसमें से एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्वदेश लौट आए हैं, जिनका देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और जैसे ही रात 1:32 पर उनकी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसरो चेयरमैन वी नारायण ने उनका स्वागत किया। इस दौरान शुभांशु का परिवार भी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद रहा। एयरपोर्ट से बाहर आकर शुभांशु शुक्ला ने विक्ट्री साइन बताते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार किया। शुभांशु की वापसी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। शुभांशु शुक्ला का दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आते ही लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जोरदार नारे लगाए। देखिए शुभांशु शुक्ला भारत लैंड कर चुके हैं, उनके साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है और शुभांशु शुक्ला इस तरह से विक्ट्री का साइन बना रहे हैं। यही नहीं, लोगों ने ढोल नगाड़े और डांस गाने के साथ शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया। शुभांशु पीएम मोदी से मुलाकात भी कर सकते हैं, जिसके बाद वो लखनऊ जाएंगे और फिर 22-23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए फिर दिल्ली लौटेंगे। देखिए, देश में आज धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मथुरा में बाल गोपाल का जन्म हो गया है। भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए मथुरा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। और जैसे ही रात के 12 बजे पुजारी ने गर्भगृह का पर्दा हटाया और कान्हा के प्रकट होने के बाद सूप में रखकर भगवान की प्रतिमा को बाहर लाए और भक्तों को दर्शन करवाया, जिसके बाद चांदी से बनी कामधेनु गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान कृष्ण को चांदी के कमल पर बिठाया गया और पंचामृत से स्नान कराया गया। इस दौरान जय कन्हैया लाल की के उद्घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। सैलाब से खेलना किस हद तक खतरनाक हो सकता है, अब आपको इस वीडियो में हम दिखाते हैं। वीडियो मध्य प्रदेश के खरगोन से सामने आया है, जो बेहद खतरनाक है, डरावना है। कालू नाम का यह युवक रूपा रेल नदी को पार करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए कैसे इस युवक ने नदी को उफान को ही चुनौती यहां पर दे डाली है, लेकिन वो ये भूल गया कि ये उसके लिए कितना जानलेवा साबित हो सकता है। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, उसको आगाह करते रहे, लेकिन
वो नहीं माना और नदी पार करने की जिद पर अड़ा हुआ था। अगले ही पल नदी की एक तेज लहर आती है जिसमें कालू बह गया। गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन इस शख्स का अभी तक कोई भी पता नहीं लग सका है। देखिए, मध्य प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश के बाद नदियां इस वक्त उफान पर हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर नदियों को पार करने में लगे हुए हैं। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दिया कि युवक अपने सिर पर लोहे का गेट रखकर नदी पार कर रहा है। देवी नदी का बहाव इतना तेज था कि कई ग्रामीण किनारे पर इकट्ठा हो गए, लेकिन इस शख्स के सिर पर न जाने कौन सी जानलेवा सनक सवार थी। लोग चीखते चिल्लाते रहे, इस शख्स को मना करते रहे, लेकिन ये बेखौफ और मुस्कुराते हुए नदी पार करता रहा। इस बीच एक दूसरा शख्स भी वहां पहुंच गया और युवक को नदी पार करने में मदद करने लगा। खैर, जैसे तैसे युवक ने नदी तो पार कर ली। इस दौरान किनारे खड़े लोगों की सांसें काफी देर तक थमी रहीं। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में ट्रक पर खड़े होकर रील बनाना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बजरी से भरे ट्रक की छत पर चढ़कर इस युवक ने न केवल अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि हाईवे पर चल रहे लोगों की जान से भी खिलवाड़ किया। किशोर नाम का ये शख्स ट्रक पर खड़े होकर रील बना रहा था, तो वहीं इसका दोस्त महेंद्र ट्रक चला रहा था। लेकिन इनकी ये करतूत किसी राहगीर ने अपने मोबाइल में कैद कर ली और वीडियो वायरल कर दिया। पुलिस ने तत्काल वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपियों को हवालात की हवा खिला दी। पूछताछ में दोनों ने बताया कि इंस्टाग्राम में ज्यादा लाइक्स और व्यूज के चक्कर में इन दोनों ने ये सब किया।